दोस्तों, आपने देखा या सुना होगा कई बार लोग मकान की नींव रखने के लिए या फिर किसी अन्य कारण से जाने अनजाने में जमीन में गड्ढा खोदते हैं और ऐसे में उन्हें जमीन में से गड़ा धन मिल जाता है और बिना कुछ करें ये लोग इतने अमीर हो जाते हैं कि फिर इनकी आने वाली 7 पुश्तों को भी कमाने की जरूरत नहीं पड़ती। क्या पता, हो सकता है कि आपके घर में भी ऐसा ही कोई खजाना छुपा हो। वैसे इसी क्रम में आज हम आपको कुछ ऐसे संकेत बताएंगे जिससे आपको ये पता चलेगा कि किस प्रकार की भूमि में गड़ा धन हो सकता है। साथ ही 3 ऐसे उपाय जिन्हें करके आप ये जान सकते हैं कि उक्त स्थान पर धन के लिए आपको खुदाई करनी चाहिए अथवा नहीं, और ये भी कि गड़ा धन खोदने में आपको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। लेकिन शुरू करने से पहले अभी तक यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक व शेयर नहीं किया है तो जल्दी से कीजिए। नमस्कार और एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने वीडियो कलश यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही है, प्राचीन काल में बैंक तो होते नहीं थे। अब ऐसे में लोगों के सामने ये परेशानी रहती थी कि वे अपने जीवन भर की कमाई को सुरक्षित कैसे रखें। बस इसी समस्या के समाधान हेतु लोग अपने धन को जमीन में गाड़ देते थे, साथ ही इस राज को मन में छुपा कर रखते थे। किंतु कई बार उनके साथ कुछ ऐसी अप्रिय घटनाएं हो जाती थी और इससे पहले कि वे अपने धन के बारे में किसी अपने वाले को बता पाए, वो संसार से विदा हो जाते और वो धन जमीन में ही रह जाता। लेकिन दोस्तों, ये धन यानी कि सोना, चांदी, रुपए, पैसे इत्यादि सभी के सभी माता लक्ष्मी का रूप हैं और आपको तो पता ही है, माता लक्ष्मी का स्वरूप चंचल होता है। माता किसी भी एक स्थान पर ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिकती, अतः लक्ष्मी सुपात्र को संकेत देती है ताकि वो उसे जमीन के भीतर से निकाल सके। वैसे हो सकता है कि कईयों की तरह आपको भी गड़े धन के संकेत मिलते हों, लेकिन जानकारियों के अभाव में आप इन संकेतों को ठीक से समझ नहीं पाते। इसके अंतर्गत ज्यादातर मामलों में लोगों को सपने में धन दिखाई देता है या कई बार तो माता लक्ष्मी ही दिखाई देती है जो ये कहती है कि तुम फला स्थान पर गड्ढा खोदकर मुझे वहां से निकाल लो। हालांकि रावण संहिता सहित अन्य कुछ ग्रंथों में दिए गए उपायों को जानकर आप भूमि को ऊपर ऊपर से देखकर भी पता लगा सकते हैं कि उस भूमि में धन है या नहीं। इसके अंतर्गत जिस भूमि के आसपास जल स्रोत नहीं है किंतु फिर भी वहाँ की भूमि नम दिखाई दे, साथ ही आसपास किसी काले सांप के होने का अंदेशा दिखाई दे, तो समझ लीजिएगा कि वहाँ पर धन हो सकता है। इसके अलावा जिस स्थान की मिट्टी में कमल के फूल जैसी सुगंध आती हो, वहाँ पर भी धन संपदा छुपी हो सकती है। इसी प्रकार से तीसरे संकेत की बात करें तो जिस स्थान पर बहुत से पेड़ हों किंतु उन सभी पेड़ों में से किसी एक ही पेड़ पर पक्षी बैठते हों, साथ ही उन पक्षियों में बाज और कबूतर एक साथ बैठे हों, तो उस जगह पर निश्चित ही भूमि में धन छिपा हो सकता है। इसके अलावा जिस स्थान पर बारिश होने पर घास ना उगे लेकिन गर्मी के मौसम में धूप में भी घास उगे, तो वहाँ पर जमीन के अंदर संपत्ति होने की प्रबल संभावना रहती है। इसी प्रकार से जहाँ सांप, नेवले या गिरगिट निकलते हो या उनके बिल हो, वहाँ पर भी गड़ा धन होने की संभावना रहती है। साथ ही जिस स्थान के पेड़ पौधे सामान्य प्राकृतिक कद से ऊंचे हो, वहाँ पर भी गड़ा धन मिलने की संभावना रहती है। वैसे हो सकता है किसी के कहने से या सपने के माध्यम से या उपरोक्त बताई गई विधियों से या किसी अन्य माध्यम से आपको ये पता चल जाए कि उक्त स्थान पर गड़ा धन है, लेकिन आप इस असमंजस में है कि फला स्थान पर खुदाई करें या नहीं। तो ये जानने के लिए हम आपको कुछ उपाय बताते हैं जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि वहाँ पर धन है या नहीं।
इसके लिए आपको धन का अंदेशा होने वाले स्थान पर 40 दिनों तक शुद्ध घी का दीप एक लौंग के साथ प्रज्वलित करना होगा। संभव है कि 40 दिन पूरे होने के पहले ही आपको सपने के माध्यम से इस बात का संकेत मिल जाएगा कि उक्त स्थान पर आपको खुदाई करनी चाहिए या नहीं। अब बात करते हैं दूसरे तरीके की। दोस्तों, इसके अंतर्गत आप धन होने की संभावना वाली जगह पर लकड़ी की एक चौकी रखें। इस पर पान या पीपल का पत्ता रख उस पर एक सुपारी रखें। फिर हल्दी, कुमकुम, अक्षत और सुपारी रख घी का दीप जलाएं। ये उपाय आप प्रतिदिन 40 दिनों तक लगातार करें। बाद में सारे पत्ते और सुपारी को विसर्जित करते हुए मन ही मन ये प्रार्थना करें कि हे अज्ञात शक्ति, मुझे किसी भी माध्यम से गड़े धन का संकेत दे। बस दोस्तों, उक्त स्थान पर धन हुआ तो बहुत ही जल्द आपको संकेत मिल जाएगा और फिर आप वहां खुदाई शुरू कर सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरे तरीके की। दोस्तों, यदि आप मंत्रों की शक्ति पर विश्वास करते हैं तो आपके लिए एक मंत्र है, ओम नमो विघ्न विनाशाय निधि दर्शन कुरुं कुरुं स्वाहा। इस मंत्र का आप नित्य प्रतिदिन जप करें। जब आपके 10,000 जप पूरे हो जाएं, तो किसी जानकार से भूमि को शुद्ध करा के खुदाई का काम शुरू करें। वैसे दोस्तों, आपको बता दें कि प्राचीन काल में मंत्र तंत्र आज की अपेक्षा ज्यादा चलता था। अतः उस समय के लोग जब भी धन को जमीन में छुपाते थे तो उसकी सुरक्षा के लिए वे तंत्र द्वारा नाग या भूत की चौकी बिठा देते थे ताकि वो चौकी उस धन की रखवाली कर सके। अतः ऐसे में जब कोई अनाड़ी व्यक्ति बिना किसी जानकार की मदद के अकेले ही उस धन को प्राप्त करने का प्रयास करता है तो फिर ये अदृश्य शक्तियाँ उसकी रक्षा के लिए सक्रिय हो जाती है, जिससे कई बार तो धन निकालने वाले को जान से हाथ धोना पड़ सकता है। अतः दोस्तों, गड़े धन को प्राप्त करना शुरू से ही जोखिम भरा रहा है। कई बार ये शक्तियाँ भोग मांगती है। फिर ये भोग मनुष्य, पशु या जो स्वयं धन निकालना चाहता है उसका भी हो सकता है। तो बिना किसी जानकार आदमी के आप इस जोखिम में ना पड़े, अन्यथा नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसी के साथ हमारी ये जानकारी भी यहीं समाप्त हुई। आशा करते हैं आपको हमारा प्रस्तुतिकरण व प्रयास जरूर अच्छा लगा होगा। आपने हमें इतने प्रेम से सुना, इस सब के लिए आपका बहुत बहुत आभार। हम जल्द ही मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।